बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने दायर होने वाली तमाम अपीलों पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एनए नवासी मियावाली से बानी पीटीआई को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की अपील भी खारिज कर दी गई। आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दायर होने वाली तमाम अपीलों पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एनए नवासी मियावाली से बानी पीटीआई को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। आम इंतखाबात 2024 का एक और मरहला मुकम्मल। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने आखिरी रोज तमाम अपीलों पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एनए 99 मियावाली से बानी पीटीआई को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तहमीना दौलताना, आयशा नजीर जट, गुलाम मुस्तफा खर, इब्राहिम खान और आमिर डोगर की अपीलें मंजूर, जबकि शाह महमूद कुरैशी, अब्दुल मजीद नियाजी, राना उमर नसीम हाशिम, फैसल नियाजी और अली मुराद की अपीलें खारिज कर दी गयी। लोधरा से नवाब अमानुल्लाह, जुबैर बलोच, अख्तर कांजू की अपीलें भी मंजूर कर ली गईं। बहावलपुर बेंच में दायर तमाम 80 अपीलों के फैसले सुना दिए गए। समीउल्लाह चौधरी और असगर जोया को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। रहीम यार खान से सऊद मजीद, रईस महबूब, सुमेरा समी, काशिफ महमूद, खिजर हयात, रुखसाना साजिद, कयूम आजम, मलिक अजमल हनीफ, चौधरी शफीक और नदीम अब्बास की इलेक्शन अपील मंजूर, जबकि बहावल नगर से शहजाद रशीद की 2 अपीलें मंजूर कर ली गयी। रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब को भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। बहावल नगर से शौकत बसरा की एक अपील खारिज और दूसरी वापस ले ली गई। मलिक मुजफ्फर, अब्दुल्ला वैंस, रिजवाना नवाज की अपीलें नामंजूर, जबकि अदनान मंसूर, उमर फरूक और शौकत महमूद की अपीलें खारिज कर दी गईं। और यहाँ आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का अहसन इकदाम, जेलों में मौजूद कैदी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर की तमाम जेलों से कैदियों के क्वाइफ मांग लिए गए हैं। तमाम कैदी जेलों में कायम पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट कर सकेंगे। मुल्क भर की तमाम जेलों से कैदियों के कवाइफ मांग लिए गए हैं। जेलों में मौजूद कैदी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तमाम कैदी जेलों में कायम पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन 2024 के हवाले से बड़ी पेशरफ। जेलों में मौजूद कैदी भी हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। आईजी जेल खाना जात ने तमाम जेलों में कैद वोटर्स की तफसीलात मांग ली। तमाम जेल सुपरिटेंडेंट से कैदियों के हल्का नंबर और वोट नंबर वगैरह की तफसीलात मांगी गई हैं। 22 जनवरी तक फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएंगी। हर जेल में कैमरे की मौजूदगी में वोट कास्ट करवाए जाएंगे। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी कैदियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक और बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आला के विजन पर महकमा एक्साइज का शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम करने का ऐलान। महकमा एक्साइज ने वर्चुअल कार्ड मुतारफ करवा दिया है। शहरियों को अब रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पंजाब भर से शहरी ऑनलाइन अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी एक्साइज वर्चुअल कार्ड का बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा एक्साइज ने वर्चुअल कार्ड मुतारफ करवा दिया। शहरियों को अब रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। पंजाब भर से शहरी ऑनलाइन अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे। सेक्रेटरी एक्साइज वर्चुअल कार्ड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के विजन पर महकमा एक्साइज की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। शहरियों को अब रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। महकमा एक्साइज ने वर्चुअल कार्ड मुतारफ करवा दिया। महकमा एक्साइज हकाम का कहना है कि पंजाब भर से शहरी ऑनलाइन अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे। महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर गेट स्मार्ट कार्ड के नाम से ऑप्शन मौजूद है। वर्चुअल कार्ड सिक्योरिटी फीचर्ड होगा और इस पर तमाम कवायद दर्ज होंगे। शहरी खसूसी ऐप से वर्चुअल कार्ड चेक कर सकेंगे। पंजाब भर में सालाना 20 लाख से ज्यादा कार्ड्स जारी होते हैं। नामुकम्मल एड्रेस की वजह से लाखों कार्ड्स डिलीवर नहीं हो पाते। ज़ेर इल्तवा कार्ड्स की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल कार्ड का अजरा किया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज वर्चुअल कार्ड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का अहम ऐलान। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सरी प्रेप में छुट्टियों का मरासला जारी कर दिया गया। नर्सरी प्रेप की क्लासेस को 19 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। 31 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में सुबह की असम्बली पर पाबंदी होगी। 19 जनवरी तक स्कूलों में हर किस्म के इम्तहानात पर पाबंदी होगी। मरासले पर अमल दरामद करवाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगा। अहम खबर है, यहाँ आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का अहम ऐलान। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सरी प्रेप में छुट्टियों का मुरासला जारी कर दिया गया।
नर्सरी प्रेप की क्लासेस को 19 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। 31 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 19 जनवरी तक स्कूलों में हर किस्म के इम्तिहानात पर पाबंदी होगी। मुरासले में अमल दरामद करना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। बच्चों की मौज मस्ती खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। जनूबी पंजाब भर में तालीमी इदारे सुबह 9:30 बजे खोल दिए गए। शदीद सर्दी के बायस पहले रोज स्कूलों में तलबा की हाजिरी कम रही। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, जनूबी पंजाब के स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। तहसील जतोई में भी 24 छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सर्दी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से पहले रोज तलबा और तालिबात की हाजिरी इंतहाई कम रही। वालिदैन ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए मौसम सरमा की तातीलात दिसंबर की बजाय जनवरी में दी जाए, क्योंकि मौसमी तब्दीलियों की वजह से जनवरी में सर्दी की शिद्दत दिसंबर से ज्यादा होती है। कोट मिठन में भी हुकूमत पंजाब के हकामात पर स्कूल खोल दिए गए। सुबह के वक्त धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर थी। शदीद सर्दी और धुंध में बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, इसलिए पहले रोज स्कूलों में तलबा की हाजिरी इंतहाई कम रही। असातिज़ा ने हिदायत की कि तलबा गर्म मलबूसात पहन कर स्कूल आएं और अपने हाथ मुंह को भी दाम कर रखें। शहर ओलिया में नाजायज मुनाफाखोर और गैर कानूनी कब्जा माफिया बेलगाम। मुल्तान कारपोरेशन का करप्ट माफिया के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। शहर में मौजूद मुख्तलिफ अस्पताल और निजी शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद पार्किंग स्टैंड्स पर भारी जुर्माने आए। मुल्तान कारपोरेशन नाजायज मुनाफाखोर और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ इन एक्शन। कारपोरेशन के अमले ने निजी और सरकारी मुनाफाखोर और पार्किंग स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट मजहर खान का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि करप्ट माफिया को शहर में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। तजावजात के बाद इनके ऊपर पहले भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ALS वगैरह टोटल जाते हैं। आज मैं खुद फिर इनकी सरबराही में आया हूँ और मैंने खुद कराया। तकरीबन आपके सामने 5,000 नगद और 70,000 रुपए की और जो है ना इनके ऊपर जुर्माने किए हैं, जो शहरियों से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे थे। सीनियर सुपरिटेंडेंट का मजीद कहना था कि अस्पतालों के इतराफ में मौजूद मुनाफाखोरों और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान होते हैं। लवाहिकीन बेचारे आते हैं यहाँ पे बीमार, ये उनसे फिर ओवर चार्जिंग लेते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ। ये हमें भी जो है ना अच्छा नहीं लगता। हम अपनी तरफ से तो पूरी सर्विस दे रहे हैं शहरियों को। कारपोरेशन हक्काम का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस प्रेशर कम होने की वजह से कुछ शहरी घरों में कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, जिनके खिलाफ महकमा सुई गैस की कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा सुई गैस का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रैयार खान समेत दीगर शहरों में महकमा सुई गैस की कार्रवाइयां जारी। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 514 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। रीजनल मैनेजर सुई नादरन गैस कंपनी का कहना है कि कंप्रेसर के इस्तेमाल से गैस की मुनसफाना फराहमी तातुल का शिकार होती है। कंप्रेसर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं। हासिलपुर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब हो गई। कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं तवील लोड शेडिंग जारी है। खवातीन के लिए घरों में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। पाइपलाइन में खराबी के बायस रिहायशी 5 रोज से गैस से महरूम हैं। शहरी कहते हैं महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस प्रेशर बढ़ाकर लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। महकमा गैस की टेक्निकल टीम के मुताबिक फॉल्ट ट्रेस आउट हो गया है, जल्द गैस बहाल हो जाएगी। मियां चन्नू में भी सुई गैस की तवील लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस की अदम फराहमी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग 14 से 16 घंटे तक पहुंच गई। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। सुई गैस कम जबकि बिल ज्यादा आ रहे हैं। हुकूमत हम गरीबों के हालात पर रहम करे, जबकि इंतजामिया गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। आपको बताएं, मुल्तान में महंगाई का तूफान। गल्ला मंडी और परचून मार्केट में दालों चावलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। दालें 18 से 40% तक महंगी हो गई। महंगाई ने ज़रिए अजनास को भी अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में दालों की कीमतें 18 से 40% इजाफे के बाद आसमान से बातें करने लगी। दाल चना 7800 से बढ़कर 8500, दाल मूंग 9600 से महंगी होकर 11,000 रुपए फी मन हो गई।
सफेद चना 11,000 से बढ़कर 13,000 रुपए और दाल मसूर 10,000 से महंगी होकर 11,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई, जबकि चावल 1,000 रुपए इजाफे के बाद 10,000 रुपए फी मन हो गए। ताजरों का कहना है कि शदीद सर्द मौसम की वजह से माल तैयार नहीं हो रहा, शॉर्टेज की वजह से परचून और मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। होलसेल के अंदर सिर्फ 5% पे काम करते हैं, गला मंडी वगैरह जो सी हो गई है, लेकिन परचून दुकानदार बहुत ज्यादा मुनाफा बढ़ाकर सौदा बेचते हैं। गला मंडी में एक तो मौसम की खराबी की वजह से है और ज्यादातर मौसम की खराबी की वजह से स्टॉके भी कोई नहीं है। इस टाइम मौसम में माल तैयार नहीं हो रहा, माल कम हो गया, पीछे इस वजह से रेट बढ़ा है। शहरियों का कहना था कि पहले वक्तों में दाल से गुजारा हो जाता था, जो कि अब मुमकिन नहीं। मजदूर तबके के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल आए रोज मुश्किल होता जा रहा है। बहुत रेट बढ़ चुके हैं, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। दालों का रेट देख लें, गैस का देख लें, बिजली का बिल देख लें, बहुत रेट बढ़े हुए। दाल से भी रह रहा है, अब क्या करे, वो एक टाइम गुजारा करता है, 2 टाइम बैठा होता है, देख रहा है अल्लाह पाक कहीं से देगा। बाकी हुक्मरानों ने माशाल्लाह हालत मुका दी है हर चीज में। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। गरीब की खुराक समझे जाने वाली दालों को भी पर लग गया है। बहावलपुर और रहीमिया खान में दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ में सस्ता प्रोटीन भी महंगा होकर आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बहावलपुर गल्ला मंडी में होलसेल अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा। दाल मूंग 280 रुपए, दाल चना मोटी 220 रुपए, दाल माश 505 और दाल मसूर 310 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। होलसेल डीलर्स ने कीमतों में इजाफे की वजह से मौसम की शिद्दत को करार दिया है। इनका कहना है कि बेशतर दालें धूप में खुश्क होने के बाद तैयार होती हैं। धूप ना निकलने की वजह से दालें तैयार होकर मार्केट में नहीं आ रही। शॉर्टेज की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। रहीमिया खान में भी दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। दाल चना 220 रुपए से बढ़कर 260 रुपए और दाल मसूर 280 रुपए से महंगी होकर 320 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी, जबकि दाल मूंग 250 से बढ़कर 290 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों ने आला हुकाम से कीमतों में कमी लाने की अपील की है। उधर मुजफ्फरगढ़ में महंगाई ने सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में 80 रुपए का इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन 590 रुपए से 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहर में 42 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो मसनूई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने आला हुकाम से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। बहावलपुर में सर्दी की शिद्दत ने मजदूर तबके को बेरोजगार कर दिया। शदीद सर्दी और धुंध की वजह से दिहाड़ीदार तबका काम न मिलने पर परेशान है। मजदूरों का कहना था कि धुंध के बायस दिन का दौरानिया कम होने से काम नहीं मिल रहा। मौसमी सरमा में तवील लोड शेडिंग से भी काम ठप हो गया है। बहावलपुर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, काम न मिलने की वजह से मजदूर तबका परेशान। सर्दी की हालिया लहर के बायस मजदूरों की 2 हफ्ते से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। मजदूर काम की तलाश में सारा दिन इंतजार में बैठकर वक्त गुजारने पर मजबूर। काम में महंगाई हो जाती है, बिजली नहीं होती, धुंध पड़ जाती है, काम को खुलते नहीं है। एक महंगाई ज्यादा है, असल घर का सीमेंट महंगे की वजह से, ईंटें महंगी की वजह से उसके सिर काम नहीं मिलता, लेके जाते ही नहीं है। दिहाड़ी महंगाई डबल है, मजदूर को दिहाड़ी वही 1200-1300 देते हैं, 1500 देते हैं कि ये नहीं लेकर करेंगे। बेबसी की तस्वीर बने मजदूरों का कहना था कि धुंध की वजह से दिन का दौरानिया कम है, जिसकी वजह से काम नहीं मिल रहा। मौसम सरमा में तवील लोड शेडिंग से भी काम ठप हो गया है। काम ना मिलने की वजह से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सर्द मौसम का फायदा उठाकर कम मुआवजा देकर शहरी हमारा इस्तेहसाल करते हैं। बहुत ज्यादा असर पड़ता है, दिन छोटा हो जाता है, लोग काम नहीं करवाते। और सर्दी तकरीबन जब से ये सर्दी आई है 1.5-2 महीने हो गए हैं, काम बिल्कुल ही नहीं। हमें हफ्ते में एक आधी दिहाड़ी लगती है, बस उसके बाद फारिग है। मजदूरों ने आला हुकाम से सरकारी उजरत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे स्कूल की हालत जार से परेशान हैं। क्लासरूम की खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे सख्त सर्दी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो चुके। मुल्तान गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल की खस्ता हाली से परेशान। स्कूल में मौजूद क्लासरूम की खिड़कियां टूट फूट का शिकार। बच्चे सख्त सर्दी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। ठंड है बहुत, इतनी सर्दी है तो खिड़की भी नहीं है हमारी क्लास में, शीशे भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। हमारी क्लास में देखिए खिड़की शीशे भी नहीं है, हमें ठंड भी लगती है और हमारी क्लास में लाइट भी चली जाती है कभी कभी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है।
اساتذہ کا کہنا تھا کہ کلاس رومز کی حالت خراب ہے، کھڑکیاں اور دروازے خراب ہونے کی وجہ سے بچوں کو سردی میں بیٹھنا پڑتا ہے، سردی کے باعث بچوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اگر NSB فنڈز جاری کر دیے جائیں تو جلد اسکول کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے۔ احسن اقدام ہے کہ اسکول کھول دیے جائیں، لیکن ایک پراپر انتظام ہونا چاہیے نا، تمام بچوں کو وہ پرووائڈ نہیں ہے جو سہولتیں ہونی چاہیے اسکول میں۔ سردی بہت زیادہ ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی سردی کا مناسب انتظام نہیں ہے کہ سردی کو روکا جائے۔ اور بچے ہیں چھوٹے، ظاہر ہے وہ اسکول آئیں گے، لیکن آج آئے ہیں اسکول بچے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ اسکول پرنسپل رانا محمد اسلم کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کئی بار درخواست دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مرغی پال حضرات ہو جائیں ہوشیار، شہر اولیا میں شدید سردی کی وجہ سے مرغیوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ موجودہ موسمی صورتحال میں مرغی پال حضرات ہو جائیں ہوشیار۔ سرد موسم میں مرغیوں کو سانس کی بیماریوں کے ساتھ وزن اور انڈوں کی تعداد میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مرغیوں میں کرونرائزر انفیکشن اور برونکائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرغیوں کو صبح کے وقت تازہ پانی دیا جائے جبکہ رات میں پانی نہ دیا جائے۔ پہلے تو ان کو موسم کی شدت سے ہم نے بچانا ہے، یعنی سردی کے اثرات سے ہم نے منیمائز جو ہے وہ ان کو رکھنا ہے، کم سے کم ان کو اثرات ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک تو دن کو پانی جو ہے وہ پینے کے لیے جو ان کو آفر کیا جاتا ہے یا آگے رکھا جاتا ہے، وہ شام کے وقت جو ہے نا جی وہ اٹھا دیا کریں، اور اگلے دن صبح تازہ پانی بنا کے رکھنا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر نیم گرم پانی ان کو جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے۔ سینئر ویٹنری آفیسر محکمہ لائف سٹاک ڈاکٹر عثمان کا کہنا تھا کہ ان دنوں میں پرندوں کی تعداد کے لحاظ سے جگہ کا مناسب انتظام کیا جائے، ڈربے یا شیڈ میں مناسب روشنی اور ہوا کا انتظام لازمی کیا جائے۔ انڈے دینے والی مرغیوں کو 16 سے 17 گھنٹے روشنی میں لازمی رکھا جائے۔ پہلو بیماریوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس موسم میں ریسپیریٹری یا سانس کی جو بیماریاں ہیں ان کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سانس کی بیماریوں کے لیے ایک تو فریش آکسیجن یا تازہ ہوا بھی دینی ضروری ہے، اور دوسرا موسم کی جو ٹھنڈ ہے اس سے بھی ہم نے پرندوں کو جو بچانا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ موسمی حالات میں پرندوں کو متوازن خوراک بھی دی جائے۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔